और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2026-27 का आम बजट। तेजी और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए 6 क्षेत्रों पर फोकस। बायोफार्मा सेक्टर के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना और अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। आपको पता चले कि आयुर्वेद के 3 नए AIIMS स्थापित किए जाएंगे। राज्यों की मदद से देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत भी होगी और दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी सिलगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। वहीं पर मुंबई पुणे हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए की SME विकास निधि का प्रस्ताव। 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ कंटेनर निर्माण योजना और आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को बता दें आपको कि पुनर्जीवित करने की योजना है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर। 3 समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए नई योजना है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य योजना का प्रस्ताव है और अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग। रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय बता दें आपको कि हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट का ऐलान है। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी। 15,000 स्कूलों में बनेगी कंटेंट क्रिएटर लैब। कैंसर की 17 गंभीर बीमारियों की 7 दवाएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं पर आपको बता दें कि बायोगैस मिक्स CNG सस्ती होगी। चमड़े से बने जूते, EV बैटरी और मोबाइल बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ता। शराब Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas. Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts
required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements. और इस पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी रुचि बीजेपी कार्यालय से जुड़ गई हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, आपसे बात करना चाहेंगे कि देश का आम बजट पेश हो चुका है, वो पिटारा खुल चुका है जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई थी। वित्त मंत्री ने उसको खोला और ये पढ़कर भी बता दिया है कि किसको क्या और कितना मिला है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश का आम बजट पेश हुआ है, देश इस बजट को कैसे देख रही है और क्या कुछ बातें हो रही है इस बजट को लेकर के, कितने खुश नजर आ रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? देखिए, बजट के पिटारे में क्या कुछ खास रहा है, क्या आम खास हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी वर्गों के लिए कितना खास रहा है। हम अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही हमारी उपस्थिति है और एक भाजपा नेत्री जो है उन्होंने गाने के लाइन में पिरोया है। आज के बजट को कैसे देख रही हैं, कुछ आप लाइन गुनगुना रही? जी, सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी आज के बजट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और 4 लाइनें लिखी हूं। जोर दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य पर, रांची को ध्यान में रखा गया है। 2000 पर्यटक स्थलों को बनाना है, 1000 गाइड को प्रशिक्षित करना है, रोजगार को बढ़ावा दिया गया है, टियर 1 टियर 2 को विकसित करना है, 2047 का बजट बनाया है, हर का सपना साकार किया गया है। देखिए, 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के सपने को पूरा करने की दिशा में ये मजबूत कदम है। कितना खास देख पा रहे हैं? हालांकि यह कहा जा रहा है कि झारखंड के लिए कुछ विशेष खास नहीं है इसमें। नहीं, जैसे बता रहा हूं कि जो बजट है वो 2047 की तरफ बढ़ता हुआ कदम है और जो बाकी चीजें हैं, जैसे बाकी देश पे ध्यान है वैसे झारखंड में भी ध्यान है। जैसे 2000 पर्यटक स्थल अगर विकसित करने हैं तो बट ऑब्वियस है झारखंड में भी कई पर्यटक स्थल होंगे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे जो मानसिक चिकित्सालय बनना है वो झारखंड में बनना है। मान लीजिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनना है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो झारखंड के भी सभी जिलों में बनेगा। हो सकता है जैसे कॉरिडोर बनना है, फ्रेट कॉरिडोर, उससे जो मिनरल्स की ढुलाई में जरूर आसानी होगी झारखंड को खास करके। और कई चीजें हैं जो जनरल पूरे देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी है। अब हम लोगों को, झारखंड निवासियों को ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। चलिए, पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। मिनरल्स के क्षेत्र में तो झारखंड स्ट्रांग है ही, पर्यटन के क्षेत्र में भी है। क्या लगता है झारखंड को कितना खास मिल पाया? झारखंड को भी स्थान मिला है। चूंकि ये बजट पूरे देश का था इसलिए अलग अलग किसी राज्य वाइज स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन एक बात इसमें पर्यटन के संबंध में समझ में आई कि पर्यटन को बढ़ावा देने और देसी पर्यटन को बढ़ावा देने, ताकि जो हमारे भारतीय लोग विदेशों की तरफ जाना चाहते हैं उनको देश में ही वो संभावनाएं मिल सके और विदेशी पर्यटकों को भी हम लुभा सके, इसके लिए इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। और हमारा झारखंड वनाच्छादित क्षेत्र है, चारों तरफ पर्वत, पहाड़, पठार और झरनों से भरा हुआ ये राज्य है। इस राज्य में यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं विश्व के पर्यटकों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और हम सभी भारतवासियों और झारखंड वासियों से आग्रह है कि हम सब इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और अपने झारखंड को एक विकसित झारखंड, एक पर्यटन से में अग्रणी झारखंड बनाने में कार्य करें। ऐसा मेरा समस्त झारखंड वासियों से आग्रह है।
तो देखिए, इस बजट में झारखंड के लिए भले स्पेशली मेंशन ना किया गया हो, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें झारखंड को फायदा हो सकता है, विशेष फायदा हो सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कई बार कहा कि शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो या पर्यटन की बातें हो, तो उसमें झारखंड भी शामिल हो सकता है। जहां तक बात रही महिलाओं के और शिक्षित होने की, लड़की बच्चियों को और सशक्त बनाने की, तो प्रत्येक शहरों में गर्ल्स हॉस्टल जो है वो होंगे, जिससे कि लड़कियां आगे पढ़ सकेंगी, बढ़ सकेंगी। तो ये जो कदम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर स्वास्थ्य की ही बात की जाए तो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर जैसे बीमारियां हैं, उसकी 16 दवाइयां सस्ती हुई हैं। अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज की दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एमएसएमई की ही बात कर ले, तो वो सभी चीजों पर खास ध्यान रखा गया है। और देखिए, बजट पर जब विस्तृत चर्चा होगी तो और भी कई सारी चीजें जो सरसरी निगाहों से जो हमने पढ़ा, जो हमारे दर्शकों ने देखा, या फिर जो शिक्षाविद थे, जो अर्थशास्त्री थे, हमने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनाई हैं, दिखाई हैं और इस पर चर्चा होंगी। यह माना जा रहा है कि 2047 तक जो विकसित भारत के संकल्प का सपना है, उसमें एक बढ़ता हुआ मजबूत कदम यह बजट होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रिकॉर्ड कायम किया है कि चूंकि 9वीं बार उन्होंने बजट को, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल जी अंकिता, बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।